Good morning, all of you. Welcome to second day of this topic, most important questions. Myself, Binay Banerjee. Welcome to लक्ष्य मार्ग. आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बेस्ड है. जो लास्ट भी हम क्लास लिए थे वो भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था और आज भी सेकंड डे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट. इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिख रहा होगा. ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. द लेंथ ऑफ BC इज व्हाट. ये एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको. ठीक है, तो देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये सर्कल से रिलेटेड चैप्टर है. आई होप सर्कल पढ़े होंगे आप लोग. तो सर्कल से रिलेटेड ये चैप्टर है. इस चैप्टर को थोड़ा देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है. इस क्वेश्चन को क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल दिख रहा है और आपको बोल रहा है क्या, द लेंथ ऑफ BC इज व्हाट, यानी फाइंड द लेंथ ऑफ BC. ये आपको BC फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये जो आपको BC लेंथ दिख रहा है, इस BC लेंथ को आपको फाइंड आउट करना है. ये आपको ये BC लेंथ फाइंड आउट करना है ना. ये BC लेंथ जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. देन लेट्स स्टार्ट. कैसे करते हैं, देखिए. एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आई होप आपको पता होगा थ्योरम क्या है. थ्योरम है, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं. थ्योरम है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. दैट मीन्स किसी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पर जितने भी टेंजेंट लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सारे इक्वल होते हैं. तो बात होता है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी सर्कल पर. तो दिमाग में रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, 2 and only 2 इक्वल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल. किसी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 और सिर्फ 2 ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं एंड बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल. आपको ये याद रखना है. तो सपोज दैट दिस इज अ सर्कल. एक सर्कल है यहाँ पे. जस्ट अ मिनट. सपोज दैट दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट P. सपोज दैट. तो इस P से जब हम एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए, इधर से भी हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए, तो दिस टेंजेंट्स आर इक्वल. है ना. PQ इज इक्वल टू PR. ठीक है, तो इसी थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे. तो आपको एक सर्कल दिख रहा है और सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल दिख रहा है. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा है वो फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AR बिकॉज A इज एन एक्सटीरियर पॉइंट. BP इज इक्वल टू BQ बिकॉज B इज अनदर एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल. एंड CR इज इक्वल टू CQ. ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. कैसे करना है, हमको BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहां लिखेंगे वी नो दैट AP इज इक्वल टू AR. इफ AP 4 सेंटीमीटर देन AR इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. ये भी हमारा, ये यदि AP 4 है तो AR भी 4 होगा. क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, AP PB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, वहां से आपको AR और RC फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है. BP इज इक्वल टू BQ. BP इज इक्वल टू BQ. BP यदि 3 है तो BQ भी हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा. ठीक है. अब बात होता है ये, हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये AR हमारा 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया. ये AC टोटल AC दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर का, जिसमें AR 4 है. देन RC इज इक्वल टू व्हाट, देखिए AC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. AC 11 दिया हुआ है, हमको CR फाइंड आउट कर लेना है ना. ध्यान रखेंगे CR कैसे फाइंड आउट करना हम लोग, तो AC माइनस AR. AC इज 11 सेंटीमीटर एंड AR इज 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 11 माइनस 4 7 सेंटीमीटर. तो ये हमारा CR जो है ये हमारा 7 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया. CR सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम CR इज इक्वल टू CQ, देन CQ ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. CQ is also 7 सेंटीमीटर. नाउ
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम. नाउ बी सी इज इक्वल टू वी कैन राइट बी क्यू प्लस सी क्यू. बी क्यू इज 3 सेंटीमीटर प्लस सी क्यू इज 7 सेंटीमीटर. देन वी कैन राइट 10 सेंटीमीटर. देन बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आंसर. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. फॉर्मूला पर दिमाग में रखिएगा, फॉर्मूला को दिमाग में रखना है आपको और कुछ नहीं, फॉर्मूला को दिमाग में रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल. देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, एकदम ध्यान रखेंगे. टू टेंजेंट्स, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आई होप ये एग्जाम में आ सकता है. तो हम लोग लेट नहीं करके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन. बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ. आपको इस फिगर में टीपी और टीक्यू, दो टीपी एंड टीक्यू, ये दो टेंजेंट्स दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विथ सेंटर ओ, जिस इस सर्कल का सेंटर ओ है. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी पॉइंट से दो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ किए गए हैं उस सर्कल का जिस सर्कल का सेंटर ओ है. देन वी विल हैव टू प्रूव पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू दिस एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ओ पी क्यू, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू दिस. आपको ये प्रूफ करना है. ये जो एंगल दिख रहा है आपको पी टी क्यू, ये ओ पी क्यू का डबल है, ये प्रूफ करना है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम लोग ओ पी क्यू को थीटा सपोज कर लेते हैं. थीटा, इस ओ पी क्यू ट्रायंगल को हम लोग थीटा सपोज कर लेंगे. सपोज लेट, जस्ट अ मिनट, हम लोग क्या करेंगे, लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा. ओ पी क्यू को हम लोग थीटा मान लिए, ठीक है. वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. हमको पता है कि किसी सर्कल में जब एक रेडियस है तो वो रेडियस किसी टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. इन दिस फिगर OP इज रेडियस एंड TP इज टेंजेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. देन वी नो दैट एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent. Therefore, we can write angle OPT is equal to 90 degree. Then angle QPT का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा 90 डिग्री था जिसमें ये हमारा थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा. एंगल QPT इज इक्वल टू 90 माइनस QPT 90 माइनस थीटा. एंड एंगल PQT also, PQT is also equal to angle QPT is equal to 90 minus theta. दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. एंड वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी रूल आप यूज कर सकते हो किसी ट्रायंगल में. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल QPT या TPQ हम लिख सकते हैं एंगल PTQ प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं. तो एंगल PTQ प्लस 90 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180. ये 180 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 थीटा. एंड अकॉर्डिंग टू सपोज वी विल मैंने सपोज OPQ, ये जो OPQ है हमारा, इस OPQ को हम थीटा सपोज कर लिए थे, तो OPQ को हम थीटा यहाँ सपोज कर लिए. देन 2 थीटा, दो हम इस तरह नहीं लिखेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल थीटा क्या था हमारा, OPQ था, तो OPQ यही तो प्रूफ करना था. थैंक यू, प्रूव्ड. आई होप समझ में आ गया होगा. फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है एग्जाम, एकदम ध्यान रखेंगे एग्जाम, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ टेंजेंट PQ एट अ point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at
a point Q, show that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़कर एक फिगर बनाते हैं। क्या है फिगर, क्या कहता है फिगर? और टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए और टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ सेंटर O। इस सर्कल का सेंटर क्या है? O है, ठीक है। देखिए और टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस दिया हुआ है OP, ये 5 सेंटीमीटर का है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, शो दैट OQ 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ये आपको PQ फाइंड आउट करना है। देखिए दैट मीन्स PQ इज टेंजेंट एंड OP इज रेडियस। जस्ट इस थ्योरम को अभी हम रिपीट किए थे, इसके पहले वाले में बताए थे आपको कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उस थ्योरम का भी हम लोग यूज़ किए थे। यहाँ भी हमको देखिए, यहाँ पे हम लोग यूज़ किए होंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में ये थ्योरम था, इस थ्योरम को हम लोग यूज़ किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हम लोग यूज़ करेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। ये प्रूव करेंगे हम लोग अभी। देखिए सिंस OP इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, OQ इज 12 सेंटीमीटर, देन PQ इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent. That's why OP is perpendicular to PQ, यानी एंगल OPQ is 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। OPQ is राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल OPQ। अब OPQ क्या है? एक राइट एंगल है, तो हम लोग OPQ में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं। OQ इज हाइपोटेन्यूस बिकॉज दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड है OQ। दैट मीन्स OQ जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस है और OP हमारा परपेंडिकुलर हो गया और PQ इज बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? H² माइनस P² ओवर रूट। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। H² दैट मीन्स 12², P² दैट इज 5²। 12² 144, 5² 25। अब इसको माइनस कर दो, जो हमारा हो जाएगा वो हमारा PQ आंसर आ जाएगा। ठीक है, 119 ओवर रूट, इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। PQ का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब यहाँ पे क्या है ना कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है आपको। कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से दो या दो से ज़्यादा सर्कल का बनना। ठीक है, सपोज दैट O इज कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ दीज टू सर्कल्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर रेडियाई आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर consecutively. Suppose that OP this is 5 centimeter and OQ this is 3 centimeter. OQ 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. अच्छा, तो हमको ये काम करना है, तो एक काम करिए, इसको इस तरह से बनाइए। आप इस तरह से बनाओ, एक सर्कल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो और उसके बाद ये एक सर्कल ड्रॉ कर दो। कर दिए, कोई डाउट नहीं है। एक यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करो जो बड़े वाले सर्कल के लिए है AB। AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, है ना, विच इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और हमको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इस AB का हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। चलिए, अब जो दिया उसका यूज करते हैं। O से इस लाइन को मीट कर दो और उसका नाम दे दो OP। OP इज रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज द 3 सेंटीमीटर, है ना। इसका लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर का है। अब एक काम करो, इस O से B को मीट कर दो, OB। ये OB क्या हो गया? ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको AB फाइंड आउट कर लाना है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OB हमारा 5 सेंटीमीटर है,
ठीक है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent. Radius is perpendicular to the tangent. That means OP is perpendicular to AB. ये 90 डिग्री बन गया. That means OPB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB. OPB में आते हैं हम लोग यहाँ पे PB फाइंड आउट कर लेते हैं. PB इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, दैट इज √16, दैट इज 4. ये PB हमारा 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया. नाउ AB इज इक्वल टू, AB क्या हो जाएगा? देखिए एक 9th क्लास में थ्योरम था कि सेंटर से यदि किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इफ draw a perpendicular from the center to the chord then bisects the chord. ये एक थ्योरम था. Since AB is chord of the larger circle and OP is perpendicular to AB, then we can write AB is equal to 2PB. यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक लैंग्वेज लिख लेंगे. Since AB is chord and OP is perpendicular to AB, that's why AB is equal to 2PB. ये फॉर्मूला है. 2 into PB is equal to 4 centimeter. That means 16 centimeter. And the AB length of AB is 16 centimeter. AB चूंकि AB कॉर्ड है लार्जर सर्कल के लिए और OP जो है उस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और वो जो सेंटर है उस सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया उस AB पर. देन वी कैन से दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB, देन AB इज इक्वल टू 2PB. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ये भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है. इस रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक बार सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 में. चलिए देखते हैं. एक सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सपोज दैट दिस इज अ सर्कल. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. देखिए सपोज दैट दिस इज अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल. एक लाइन ड्रॉ कर दो OP इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल. चलिए टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ये जो A है इसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर का है. ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर है ना. और ये टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. तो आपको बोल रहा है रेडियस फाइंड आउट करनी. ये R इज इक्वल टू व्हाट? ये R आपको फाइंड आउट करना है OP. यहाँ लिखते हैं OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. PA या AP जो बोलो आप, AP भी बोल सकते हो. AO 5 सेंटीमीटर, AP 4 सेंटीमीटर. तो कह रहा है OP इज इक्वल टू व्हाट? वी नो दैट रेडियस OP इज रेडियस एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. या लिखेंगे वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent, therefore OP is perpendicular to PA. Therefore in triangle OP is equal to we can write 5 square minus 4 square है ना. 5 square 25, 4 square 16, that is 9 and that is 3. OP is 3 centimeter and this is the answer. ठीक है. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर एग्जामिनेशन. थैंक यू. मिलते फिर ब्रेक के बाद.